हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था अक्षर संख्या क्रम परीक्षण। और हमने जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, 31 तक। हमने जो है क्वेश्चन नंबर किए थे 31 तक। देखो, कुछ क्वेश्चन जो है आपको हमने करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 32, देखो क्वेश्चन नंबर 32। तो देखो सर, क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 36 तक के लिए एक निर्देश दिया गया है, तो इसे पढ़ो आप। सर, इसमें लगा है निम्नलिखित संख्याओं या निम्नलिखित संख्या, अक्षर और संकेत के अनुक्रम को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो देखो, ये जो है एक क्या है, सीरीज है जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें जो है अक्षर भी है, सिंबल भी है और नंबर भी है। तो देखो, इस पे आधारित जो है 32 से लेकर 36 तक हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या बात बोली गई है। सर, 32 में बोला गया हमसे, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक या संकेत या सिंबल है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, जिन सिंबलों के ठीक पहले क्या आना चाहिए, एक अक्षर, लेकिन ठीक बाद में अक्षर नहीं आना चाहिए। ठीक बाद में जो है अक्षर नहीं आना चाहिए, अर्थात सिंबल आए, अर्थात नंबर आएगा। यही तो बात है। देखो, हमें जो है इसमें क्या फाइंड करना है। देखो, हमें जो है, देखो इसमें ऐसे प्रतीक बताने हैं। हमें जो है इसमें इस सीरीज में ऐसे प्रतीक बताने हैं जिनके, लिख लेते हैं पहले प्रतीक। हमें जो है ऐसे प्रतीक बताने हैं जिनके ठीक पहले एक क्या आना चाहिए, अक्षर। जिनके ठीक पहले एक क्या हो, अक्षर, लेकिन ठीक बाद में जो है अक्षर नहीं होना चाहिए। ठीक बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ कोई नंबर आएगा, है नहीं है। तो बस ऐसे सिंबल छांट लो, तो आप बोलोगे सर ऐसे सिंबल जो है देखते हैं हम। देखो सिंबल तो ये है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो देखो, इसे काउंट करेंगे हम। तो देखते हैं। देखो क्या बोला था, सिंबल से पहले अक्षर आना चाहिए। तो इसमें अक्षर है, देखो सिंबल से पहले अक्षर है बी, लेकिन सिंबल के बाद जो है अक्षर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें तो है अक्षर के है, तो इसे तो काउंट हम करेंगे नहीं, क्योंकि अक्षर नहीं होना चाहिए। नंबर हो जाए, नंबर होएगा तो चलेगा, लेकिन अक्षर होएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जो है मना कर रखा है। तो इसे तो काउंट करने वाले हैं नहीं हम। अच्छा सर, कॉपीराइट देखो, एट द रेट को तो हम काउंट करेंगे नहीं। कॉपीराइट को देखो सर, कॉपीराइट के पहले देखो अक्षर भी है जो कि इसमें बोला है, और उसके बाद अक्षर नहीं है, यानी कि ये तो नंबर है, तो इसे हम काउंट करेंगे। तो एक तो हो जाएगा कॉपीराइट। अब देखो, डॉलर को काउंट करेंगे। तो देखो, इसके पहले क्या है सर, अक्षर, सही है, अक्षर है, लेकिन ठीक बाद में अक्षर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें तो अक्षर है, तो इसे हम काउंट करेंगे नहीं। इसी प्रकार हैज, देखो बोलो सर हैज के पहले अक्षर है, लेकिन हैज के बाद भी अक्षर है, लेकिन हैज के बाद अक्षर नहीं होना चाहिए, मना कर लिखा है, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। अब देखो, इसके पहले क्या है, ये भी तो एक प्रतीक है। अब देखो, इसके पहले क्या है, अक्षर, इसके बाद में भी क्या है, अक्षर, क्योंकि देखो इसके पहले ए है और इसके बाद में के है, यानी कि ये दोनों अक्षर है, तो आगे पीछे अक्षर नहीं होना चाहिए। बोला गया था शुरू में अक्षर होना चाहिए और लास्ट में अक्षर नहीं होना चाहिए, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। अब देखो प्रतिशत, तो देखो प्रतिशत को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बोला है आगे जो है अक्षर होना चाहिए, इससे ठीक पहले अक्षर होना चाहिए, लेकिन ठीक पहले इसमें है क्या, नंबर, तो ये भी नहीं काउंट करेंगे। अब देखो, उसके बाद है, और तो कोई सिंबल है नहीं, तो बस ऐसे कितने सिंबल है, तो आप बोलोगे सर वो है सिर्फ एक, और वो क्या है, कॉपीराइट। तो बस हमें कॉपीराइट नहीं बताना, हमें बताना है कितने सिंबल ऐसे, नंबर ऑफ सिंबल। तो देखो कितने हैं, 1, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा सर, ए। तो 32 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम, कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, 33। क्या बात बोली गई है, देखो 33 भी जो है इसी से जुड़ा है, 32 से 36 तक वो बोला ना। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन उपरोक्त व्यवस्था के दाएं छोर से 20वें तत्व के दाएं छोर से 9वें
स्थान पर है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमने पहली क्लास में करे थे, जब हमने इस किताब की पहली क्लास करी थी, इस किताब की नहीं, चैप्टर था वो, शायद दूसरा चैप्टर था वो। देखो सर बोला है दाएं छोर से, तो देखो दायां अर्थात राइट, दाएं छोर से कितना सर 20वां 20, तो लिख लो। देखो दाएं से तो r लिखा और कितना है वो 20वां, तो 20 लिख लिया। अब देखो दाएं छोर से फिर दायां है तो फिर r लिख लो यानी कि राइट, फिर कौन सा है 9वां, तो 9 लिख लो। अब देखो सर पोजीशन क्या है, पोजीशन है सेम, तो पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं हम, बोले सर करते हैं माइनस, तो बस पोजीशन सेम आने पर माइनस, 20 में से 9 गए 11। आंसर किस पोजीशन से होगा सर, वो होगा फर्स्ट पोजीशन से, और फर्स्ट पोजीशन क्या है राइट। तो बस हमें जो है फाइनली बताना है राइट से 11वां लेटर, हमें जो है बताना है, हमें जो बताना है फाइनली वो बताना है राइट से 11वां तत्व, तत्व भी तो है क्योंकि भाई नंबर भी आ सकता है, सिंबल भी आ सकता है, अक्षर तो इसमें है नहीं। तो देखो तो करो फाइंड राइट से 11वां। और आपको अच्छी तरीके से पता है सर, ये जो होता है किसी भी सीरीज का, ये होता है दायां छोर और ये होता है बायां छोर। ये यहाँ से जो है देखो, यहाँ से जो है, यहाँ से ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। तो बस राइट से कौन सा बताना है सर, राइट से 11वां। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में तो बताना, तो बस 5 आइए सर, क्या आया 5, तो बस इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी सर, इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली गई है, तो क्वेश्चन नंबर अगले में बोला गया है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 34, आसान सा क्वेश्चन है। बोले सर कैसे, देखो उपरोक्त व्यवस्था में दिए गए तत्वों के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह न प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, के स्थान पर निम्न में से कौन सा आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखो सर इसे जो है सीरीज को देखो आप किस तरीके से है ये, तो देखो ये क्या है K9D, K9D कहाँ से उठाया है ये, तो इसे देखो आप K9D यहाँ से उठाया है, देखो K9D देख रहे होगे आप K9D। उसके बाद $M, $M दिखाई दे रहा है ना आपको $M, तो देखो अब $M ये दिखाई दे रहा है $M। अब उसके बाद हैज यू आर, उसके बाद हैज यू और आर ये हैगा। तो देखो सीरीज क्या है, सीरीज जो है देखो क्या चल रही है, इसे लिया, उसके बीच में जो है हमने कितने तत्व छोड़ दिए 1 2 3, 3 तत्व छोड़ दिए, फिर हमने 3 ये उठा लिए, फिर जो है कितने तत्व छोड़ दिए 1 2 3, 3 तत्व फिर छोड़ दिए, फिर हमने इसे उठा लिया। तो अब जो है हम फिर 3 तत्व छोड़ देंगे, तो 8 तक तो है जो, तो देखो 1 तत्व छोड़ दिया 2 3 इन्हें छोड़ना है। तो अब जो है हमें क्या लेना है, फाइनली लेना है अब हमें K5W, तो बस K5W देख लो किस में है, आप बोलोगे सर देखो K5W ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला 34 का हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर अगला। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 35, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संकेत या प्रतीक है। देखो हमें जो है ना सर, हमें ऐसे प्रतीक हमें जो है ऐसे व्यंजन बताने हैं, लिख लेते हैं इसे हम, हमें जो है ऐसे व्यंजन बताने हैं जिनके ठीक पहले बोल रखा है,
जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक क्या होना चाहिए, संख्या। इनके ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए, ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद में एक संकेत। तो बस ये फाइंड करना है ऐसे कितने व्यंजन हैं। तो देख लो, इसी सीरीज से तो जुड़ा है ये क्वेश्चन भी। तो देखो सर, अच्छा बाद में जो है संकेत होना, बाद में जो है क्या होना चाहिए, संकेत या प्रतीक। तो देखो प्रतीक कहाँ कहाँ, पहले ये देख लो सर, प्रतीक ये है और व्यंजन हमें बताना है। तो व्यंजन ये हो गया और उससे पहले क्या होनी चाहिए, बोला है उससे पहले एक होनी चाहिए संख्या। लेकिन बी से पहले कोई संख्या है तो आप बोलोगे सर नहीं, तो इसे तो हम काउंट करने वाले नहीं। उसके बाद के को काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि बोला गया है व्यंजन से पहले जो है ना, व्यंजन से ठीक पहले संख्या होनी चाहिए। तो के से ठीक पहले संख्या कहाँ है, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। अच्छा सर डी को काउंट करेंगे, देख लेते हैं। तो सर डी से पहले देखो एक संख्या है और डी के बाद क्या है, एक संकेत, जो कि इसमें बोला गया है डी व्यंजन से पहले। तो व्यंजन तो क्या है, डी। अब डी से पहले संख्या होनी चाहिए जो कि है दे रखी नहीं, नो, और उसके ठीक बाद एक संकेत होना चाहिए, संकेत भी दिया है कॉपीराइट। तो बस एक तो हो गया डी, यहाँ निशान लगा लो हल्का सा, एक तो हो गया डी। उसके बाद देखो टी को काउंट करेंगे, क्योंकि बोला है देखो ठीक पहले देखो इससे क्या है, संख्या, उसके ठीक बाद संकेत, तो टी को भी काउंट करेंगे। उसके बाद करेंगे हम एम को तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि एम से पहले क्या है, एक संकेत, लेकिन क्या होना चाहिए, संख्या। तो ई को काउंट करेंगे, ई को भी नहीं करेंगे, क्योंकि बोला गया है उससे पहले संख्या होनी चाहिए जो कि है, लेकिन ठीक बाद में संकेत होना चाहिए, लेकिन संकेत नहीं है इसमें। तो बस इसे छोड़ देंगे हम। उसके बाद यू को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले संख्या होनी चाहिए। इसी प्रकार डब्लू को काउंट नहीं करेंगे, आगे पीछे संख्या है। उसके बाद है एच को भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में संकेत होना चाहिए। तो बस ऐसे कितने हैं, दो ही तो हैं ऐसे। तो बस इसका आंसर हो जाएगा 2। कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 का देख लो क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 35 का हो जाएगा बी 2, इसमें तो है वो 2 हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। तो बस ऐसे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर वो है 2 व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 36, क्या बात बोलिए, इससे जुड़ा क्वेश्चन नंबर 36 ये, और ये क्या है, लास्ट, इससे जुड़ा लास्ट है ये। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संकेत है परंतु ठीक पहले एक व्यंजन नहीं है। तो देखो सर इसे भी समझने की कोशिश करो। देखो बोला है इसमें, देखो ऐसे कितने, देखो उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसी जो है कितनी संख्याएं जिनके प्रत्येक के ठीक बाद में एक संकेत, ठीक बाद में तो होना चाहिए एक संकेत, और ठीक पहले एक व्यंजन नहीं होना चाहिए। इनके ठीक पहले व्यंजन नहीं होना चाहिए, मना कर लिखा व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो देखो ऐसी कितनी संख्या है, काउंट कर लो। देखो इसे जो है हम मिटा लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। अरे मानोगे नहीं मानोगे, देखो क्या बतानी है हमें, संख्या, और शुरू में संख्या से पहले जो है व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो देखो 9 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बोला है शुरू में जो है व्यंजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जगह तो है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। 5 को काउंट, देखो शुरू में व्यंजन नहीं होना चाहिए, तो शुरू में देखो व्यंजन नहीं है, कॉपीराइट है। उसके बाद बोला है उसके बाद संकेत होना चाहिए, लेकिन इसके बाद संकेत नहीं है, नंबर है 2, तो इसे काउंट नहीं करेंगे 5 को भी। उसके बाद 2 को काउंट करेंगे, तो देख लेते हैं 2 के तुरंत पहले क्या है, नंबर। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन 2 के तुरंत देखो 2 के तुरंत पहले क्या है, नंबर।
यहाँ तक तो सही है। उसके तुरंत बाद क्या है, टी, यानी कि यो क्या है, एक अक्षर। और बोला तो सर इसमें संख्या के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, संकेत, लेकिन इस जगह तो अक्षर है तो इसे काउंट हम करेंगे नहीं, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। अब बचा 4, 4 को देख लो, 4 से तुरंत पहले क्या है, व्यंजन, जो कि डायरेक्ट मना कर रखा है, व्यंजन नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या बचा, 1, 1 के तुरंत पहले क्या है, व्यंजन, लेकिन मना कर रखा है। 5 तुरंत पहले व्यंजन, नहीं काउंट करेंगे। 6 तुरंत पहले व्यंजन, नहीं काउंट करेंगे। 7, 7 के तुरंत पहले व्यंजन, नहीं काउंट करेंगे। तो इस तरीके से तो 0 आएगा आंसर, इस तरीके से तो आंसर 0 आएगा। तो 36 का ए, 36 का क्या होना चाहिए, ए, क्योंकि देखो यहाँ भी देखो क्या है, व्यंजन है, तो सर 36 का हो जाएगा ए, नन, NONE, नन। 36 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है सर, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर अगले में, देखो ये भी जो है निर्देश दिया गया है एक 37 से लेकर 41 तक के लिए जो है एक निर्देश दिया है, पढ़ो। तो सर इसमें बोला गया है, देखो निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखो आया था बैंक क्लर्क 2016 में। आ जाओ, देखो ये सीरीज है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 36 तक के लिए दी थी ना, इसी प्रकार ये दी है 37 से लेकर 41 तक के लिए। तो सीरीज तो आप देख पा रहे होगे। अब देखो सर इससे जुड़े जो है क्वेश्चन है 37 से 41 तक। तो देखो 37वां क्वेश्चन क्या बात बोली है, तो सर इसमें बोला है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त तो है, उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 12वें, दाएं छोर के 5वां। तो देखो इसे फाइनली पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और आपको अच्छी तरीके से पता है इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो सर क्या है, ये बाएं छोर से 12वां, बाएं से अर्थात लेफ्ट से कितना है सर, 12वां, लिख लिया हमने। अब बोला है दाएं से 5वां, तो राइट से 5वां। अच्छा सर पोजीशन क्या है, डिफरेंट, जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो इन्हें करते हैं हम प्लस। बोले सर यहाँ जाएगा 17। अच्छा सर ये जो है 17 कौन सी पोजीशन से होता है, तो आपको सर अच्छी तरीके से पता है, ये होता है फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट क्या है, लेफ्ट। तो बस फाइनली हमें बताना है लेफ्ट से 17वां, लेफ्ट से 17वां सिंबल, लेफ्ट से 17वां क्या बताना है, तत्व। तो देखो लेफ्ट से 17वां देख रहे होगे आप। अब देखो किसी भी चीज़ का ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट से 17वां, तो करो काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 है। क्या आइए सर, एट द रेट, ऑप्शन नंबर बी। क्या आइए सर, एट द रेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 38। क्या बात बोलिए, 38 में बोला है यदि, देखो 38 में बोला है सर, यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। देखो सर इसमें से जो है अगर हम सभी संख्याओं को हटा दें तो दाएं छोर से 10वां कौन सा होगा। देखो सर दाएं छोर से 10वां कौन सा होगा, जब हम इस वाली श्रृंखला में से सभी जो है संख्या हटा दें। तो देखो पहले जो है आप देखो दाएं से, देखो दायां क्या है, यही तो है दायां, अरे इधर से तो है दायां। अब देखो सब नंबर जो है हमें हटाने हैं वो, यानी कि 8 भी हटाना है, देख रहे होगे आप, 8 भी हटाना है, 7 भी हटाना है, जितने भी नंबर है उन्हें हटा दो। 9 भी हटाना है, 1 भी हटाना है, इसी प्रकार 4 5, हालांकि यहाँ तक ही आएगा। देखो कौन सा बताना है, दाएं से लेफ्ट से, लेफ्ट से 17वां, लेकिन ये तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 38 तो है।
यानी कि ये वाला 38 दाएं छोर से 10वां, तो दाएं छोर से 10वां। देखो अब कैलकुलेट कर, देखो काउंट करो ना, 1 2 3 4, 9 नहीं है ये, देखो ये वाला ये वाला है ये। दोबारा काउंट कर ले, देखो दोबारा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए @ तक। कौन सा पूछा है? 10वां, तो 9 और एक ये 10 यानी कि W, 10 यानी कि W। तो बस इसका हो जाएगा A, 38 का हो जाएगा A। देख पा रहे हो आप, 38 का A क्वेश्चन नंबर अगला, 38 का A क्वेश्चन नंबर अगला 39। क्या बात बोली गई है? उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या। सर इसमें जो है ना, हमें ऐसे प्रतीक बताने हैं, ऐसे प्रतीक बताने हैं जिनके ठीक बाद में एक नंबर होना चाहिए, NO नंबर, और ठीक पहले एक अक्षर, इसके पहले एक अक्षर होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। समझ गए? तो देखो ये कंडीशन है इसकी, ऐसे प्रतीक बताने। तो देखो प्रतीक काउंट कर लो, तो एक प्रतीक तो परसेंटेज है, लेकिन बोला है उसके पहले अक्षर होना चाहिए और बाद में नंबर, उसके पहले अक्षर बाद में नंबर, तो बाद में नंबर तो है नहीं, बाद में नंबर तो है नहीं, भले ही शुरू में अक्षर है लेकिन बाद में नंबर भी होना चाहिए, तो इसे तो काउंट करेंगे नहीं। अब देखो डॉलर को, इसे भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बाद में नंबर होना चाहिए। अब इसी प्रकार देखो कॉपीराइट को, इसे भी काउंट नहीं करेंगे, बाद में नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार देखो इसी प्रकार देखो @ को, इसे भी काउंट नहीं करेंगे, बाद में नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार देखो एंड को, इसे भी काउंट नहीं करेंगे, बाद में नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार देखो ये वाला सिंबल जो है ये इस तरीके का, देख पा रहे हो आप, थोड़ा और जूम कर देंगे। और अब देखो आप 9 से आगे जो सिंबल है देख रहे होगे आप, क्वालिटी बढ़ा लेना, 9 से आगे जो है। तो देखो सर बोला गया था उस सिंबल के आगे जो है एक अक्षर होना चाहिए जो कि U दिख रहा है आपको, और बाद में जो है नंबर होना चाहिए जो कि दिख रहा है आपको 9 है नहीं है? तो एक तो ये हो गया, अभी तक तो एक ही हुआ है, और उसके बाद कोई सिंबल है नहीं, तो बस एक ही तो है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 39 का जो है, 39 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर B, D नहीं, D में 3 है, ऑप्शन नंबर B, 39 का B क्वेश्चन नंबर अगला, 39 का B क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। देखो उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए। तो ये जो है ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने जो है क्वेश्चन नंबर 34 था, इसी प्रकार का था सेम। तो देखो गौर से देखो आप, HR परसेंटेज, HR परसेंटेज, तो देखो HR परसेंटेज, तो देखो H ये है, R और परसेंटेज, एक जो है छोड़ दिया हमने, देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद AK2, तो देखो AK2 देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद 5 कॉपीराइट N, 5 कॉपीराइट N। तो ये सीरीज जो है आपको अच्छी तरीके से सब समझ में आ गई होगी। बोले सर क्या? देखो सर इनके बीच में जो है एक का गैप है, यहाँ भी एक का गैप है, उसके बाद यहाँ भी एक का गैप है, उसके बाद यहाँ भी एक का गैप है, यहाँ भी एक का गैप, यहाँ भी एक का गैप है। तो अब जो है
यहाँ भी एक का गैप करना पड़ेगा। तो अब W और फिर एक का गैप, यानी कि इसे छोड़ना है और ये जो है काउंट करना है। तो W F एंड W F एंड W W F एंड W F एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 40 का हो जाएगा। डी क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली गई है? तो 41 में बोला गया हमसे, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में अक्षर है। ठीक पहले भी अक्षर होना चाहिए और ठीक बाद में भी अक्षर होना चाहिए। तो हमें ऐसी संख्या कैलकुलेट करनी है। देखो उनके पहले भी अक्षर, बाद में भी अक्षर, ऐसी संख्या बताओ। तो सर एक तो 3 ही हो गया, एक तो 3 हो गया, शुरू में भी अक्षर, लास्ट में भी अक्षर। फिर 2 हो गया, शुरू में भी लास्ट में भी अक्षर। 5 भी हो गया, 4 भी हो गया, 1 भी हो गया और 9। तो 9 को काउंट नहीं करेंगे सर। 9 के बाद अक्षर तो है लेकिन उसके पहला जो है वो क्या है, एक सिंबल, तो इसे काउंट करेंगे नहीं। अब देखो सर, इसी प्रकार 7 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 7 से पहले अक्षर तो है लेकिन 7 के बाद अक्षर कहाँ है, नंबर है वो तो। और 8 तो वैसे भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो देखो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5। तो सर ये हो गए 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर इसका मोर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा। इसका मतलब यही तो है। तो बस मोर देन 3 यानी कि 5 आए तो यही लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 का जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। 41 का जो हो जाएगा वो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोलिए? तो देखो क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 46 तक जो है, क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक के क्वेश्चनों के लिए जो है एक निर्देश दिया गया है। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ो। और ये आया था बैंक क्लर्क 2019 में। तो देखो निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देख पा रहे होंगे आप, 5 संख्याएं हैं ये। देखो 1 2 3 4 5 और 3 अंकों की है, ये भी देख पा रहे होंगे आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 इसी पे आधारित है, 42 से 46 तक। देखो क्या बात बोली है, यदि सभी विषम संख्याओं के दूसरे अंक में से 2 घटा दिया जाए। ध्यान से पढ़ो, यदि सभी विषम संख्याओं के दूसरे अंक में से 2 घटा दिया जाए और सभी सम संख्याओं के अंकों में 2 जोड़ दिया जाए, तो पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? कौन सी संख्या ऐसी जो सबसे छोटी होगी? तो देखो इसे जो आप समझते हैं डिटेल में। सभी विषम संख्याओं के दूसरे अंक में, तो सभी विषम संख्या, तो सभी विषम संख्या तो ये भी है 500, क्या है ब्राइटनेस थोड़ी, क्या है 563, ये भी विषम संख्या है। 563 विषम संख्या और 491 विषम संख्या और 929 भी क्या है, विषम संख्या। बोला है सभी विषम संख्याओं के दूसरे अंक में 2 घटा दिया जाए। दूसरे अंक में, इसमें से भी सर 2 घटा दो। 6 में से 2 घटाओगे 4, 9 में से 2 घटाओगे 7, 2 में से 2 घटाओगे 0, बाकी ऐसी ताड़ दो ने। यह 9,
और यहाँ भी 9। अब बोला गया है सभी सम संख्या। अब सभी सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन सी है? 426, 556। सभी सम संख्याओं के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए। पहले अंक में 2 जोड़ दो, 4 में 2 जोड़ोगे 6, बाकी यहाँ स्टार दो। 5 में 2 जोड़ोगे 7, बाकी यहाँ स्टार दो। को बोला गया है तो पुनर्व्यवस्थित के बाद कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? कौन सी सबसे छोटी होगी? तो देखो कौन सी सबसे छोटी है, तो आप बोलोगे सर सबसे छोटी तो क्या है? देखो ये 626, ये 756, 909, 471, 543। तो आप बोलो सर ये है सबसे छोटी 571। 571 तो है, लेकिन किससे बनी है ये? तो आप बोलोगे सर ये बनी है 491 से। तो बस 491 ऑप्शन नंबर सी। 491 ऑप्शन नंबर सी। तो 42 का जो है वो जाएगा सी। 42 का जाएगा सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्या बात बोली है। तो इसमें बोला है हमसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 42। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इसमें बोला है इसमें बोला है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, यदि हम सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को छोटी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या, अब इनसे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी संख्या तो यही तो है। अब बोला गया है सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, अर्थात पहला अंक 9 ही तो है, तो 9 को सबसे छोटी संख्या के सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा अंक भी तो 9 ही है। देखो सबसे बड़ी संख्या लो और उसका तीसरा अंक ले लो, क्या है इसमें 9, तो हमने 9 लिख लिया। अब बोला सबसे छोटी संख्या लो, सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी है 491। सबसे छोटी संख्या लो और उसका पहला अंक लो और उससे जो है विभाजित कर दो इसे। पहला अंक 4 है, तो आप जो है विभाजित करोगे तो परिणाम क्या होगा? तो बस ये तो पूछा है, तो परिणाम जब इसे विभाजित करोगे आप तो ये आएगा 2.25। 2.25। 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, कितना हो गया 20, 4 पंजे 20। तो बस 2.25 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 44। क्या बात बोलिए? तो क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है हमसे यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कौन सी संख्या सबसे अधिक होगी? कौन सी संख्या सबसे अधिक होगी? तो देखो कर लो व्यवस्थित में। यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा, इसे ही ले लो, पहले इनके अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले लिखो 3, फिर 5, फिर 6, हो गया बढ़ते क्रम। पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये तो लिख लिया हमने। अब इसी प्रकार यहाँ देखो 1, 4, 9 बढ़ते क्रम में अंक, एक देखो अंक बढ़ते क्रम में नहीं, 1, 4 फिर 9। यहाँ देखो पहले 2, फिर 9, फिर 9, फिर यहाँ देखो 2, 4, 6, यहाँ 5, 5, 6, ये तो बनेगी। तो अब हमसे इसमें पूछा है तो कौन सी संख्या सबसे अधिक होगी? सबसे अधिक तो यही होगी 556। यही तो होगी 556, क्योंकि 356, 149, 299, 246, तो 556। 556 जो सबसे बड़ी होगी या अधिक होगी, तो बस ऑप्शन नंबर बी
44 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली है? क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। तो इसमें बोला गया हमसे, देखो, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्या होंगी, दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनमें पहले और तीसरे अंक का योग, जिनमें पहले और तीसरे अंक का योग दूसरी संख्या से अधिक होगा। कुछ समझ में नहीं आया? देखो, बोला गया है पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से अधिक होगा, दूसरी वाली संख्या से अधिक होगा, ये बात बोली है इसमें। पहली और तीसरी संख्या का योग, अगर हम इन दोनों का योग कर दे तो दूसरी वाली संख्या से क्या होगा? अधिक। तो बस देख लो, अब ऐसी जो है कितनी संख्या है, तो पहले ले लो 563 को ले लो। तो देखो, पहली और तीसरी का योग कर लो, पहली और तीसरी क्या है? 5 3 8। क्या 6 से बड़ा है यो? आप बोलो सर बिल्कुल। तो एक तो हो गई ये वाली। उसके बाद इसे देखो, 1 और 4, पहली और तीसरी लेनी ना, 1 और 4 या तीसरी पहली, बात तो एक ही है। कितना हो गया? 5। और दूसरी वाली संख्या से बड़ा होगा यो? क्या यो दूसरी वाली संख्या से बड़ा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ये हो गया गलत। तो अभी तक तो एक ही हुआ है। इसी प्रकार यहाँ देखो, 9 और 9 18, क्या 18 2 से बड़ा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, 18 जो है 2 से बड़ा है, तो एक ही हो गई। तो कितनी हो गई अब? 2 हो गई। उसके बाद इसे देखो, 6 और 4 10, 10 जो है 2 से बड़ा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल, कितनी हो गई? 3। इसी प्रकार यहाँ देखो, 6 5 11, 11 5 से बड़ा है, तो कितनी हो गई? 4। ऐसी कितनी संख्या है? तो आप बोल दोगे 4। ऑप्शन नंबर किस में है यो? डी में। तो 45 का हो जाएगा डी, 45 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला, 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनमें पहले और तीसरे अंक का अंतर दूसरे अंक से अधिक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन लगभग देखो, इसी से मिला जुला है। देखो, इसमें बोला सर पहले और तीसरा, पहला और तीसरा अंतर है, पहला तीसरा इनका अंतर दूसरे अंक से अधिक होगा, दूसरे वाले अंक से क्या होगा? अधिक। तो देख लो, कंडीशन ये है। देखो, पहला और तीसरे का अंतर, पहला अंक और तीसरा, ये 5 3 में अंतर कितना? 2 का। 5 3 में अंतर 2 का, 5 3 में अंतर 2 का। क्या सर 6 से बड़ा है यो? क्या 6 से बड़ा है? तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं है, गलत। इसी प्रकार यहाँ देखो, 3 और 1 में अंतर कितने का? 3 में 1 में नहीं, 4 और 1 में अंतर 3 का। क्या 3 जो है 9 से बड़ा है? क्या 3 जो है 9 से बड़ा है? तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो, 9 और 9 में अंतर 0, क्या 0 2 से बड़ा है? तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 5 और 3 8, 8 नहीं, अंतर देखना ना। तो 5 और 3 अंतर कितना में? 2 का। क्या 2 4 से बड़ा है? तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। इसी प्रकार यहाँ देखो, 4 और 1 में अंतर कितने का? 3 का। 3 7 से बड़ा है? तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं, तो बस, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। है क्या? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए, 46 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है? देखो, क्वेश्चन नंबर अगले को देखने से पहले अब देखो आप निर्देश, जो कि क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 51 तक के लिए है। देख पा रहे हो आप निर्देश, प्रश्न संख्या 47 से लेकर 51 तक। निम्नलिखित प्रश्नों, देखो निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई, वही बात बोली इसमें, और ये जो है 5 संख्या दी गई हैं।
ये 5 संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5। तो बस देखो क्वेश्चन नंबर 47 अब क्वेश्चन नंबर 47। तो एक काम करते हैं, पहले संख्या लिख ही लेते हैं। क्या है सर? 524, फिर है 984, 864, 953, 953, फिर 472। ये 5 संख्या है। अब देखो यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस संख्या का योग एक सम संख्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखो अगर हम इनमें जो है सभी जब 5 संख्या है, इन पांचों के पांचों संख्या का डिजिट सम कर ले, हम अंकों का योग कर ले, तो उनका जो है डिजिट सम कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका जो है सम कितना आएगा, सम जो है उसका इवन आएगा, यानी कि सम आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है वो बताना है हमें। सर ये तो हो नहीं सकता। बोले सर कैसे? क्योंकि इसमें 2 सम है, एक विषम है, अर्थात 4 2 6, 6 5 11, लेकिन 11 क्या है? एक विषम। तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 सम है, एक विषम है, तो ये कहीं ना कहीं विषम सम इनका विषम बनेगा। चेक भी कर सकते हो आप जो है चेक कर सकते हो। 8 और 4 12, 12 और 9, तो आप बोलोगे 12 और 9 21, 21 तो होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों क्या है? विषम। हालांकि इसमें जो है 4 विषम होती तो इनका जो डिजिट सम है वो क्या बनता? सम। लेकिन इसमें जो है 3 विषम है, काउंट भी कर सकते हो आप, इनका जो है सम भी कर सकते हो। देखो 9 और 5 14 और 3 17 विषम है। और यहाँ भी जो है देखो क्या बनेगा? विषम बनेगा क्योंकि 2 सम एक विषम, तो विषम बनने वाला है। 4 और 2 6, 6 और 7 13, तो आंसर बनेगा इसका 864। चेक भी कर सकते हो आप। 6 और 4 10 और 10 8 18, और ये क्या है? इवन। और ये तो पूछा था हमसे, तो बस 864 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली गई है? देखो इसमें बोला गया है यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? देखो इसमें क्या बात बोली गई है, हमें जो है अंक जो है इंटरचेंज करने हैं। पहले और दूसरे बोला गया है, पहले और दूसरे अंक जो है आपस में क्या करते हैं? इंटरचेंज। पहले दूसरे ये वाले, तो देखो 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5, बाकी 4 तो इसी तरीके रहने दो। 9 की जगह 8, 8 की जगह 9। ध्यान से करना, अगर गलती होगी तो सवाल गलत हो जाएगा सारे का सारा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा जो 7 4 2। अब जो है देखो हमें बताना है दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, अच्छा सर पहली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहली सबसे बड़ी संख्या तो आप बोलो सर वो है 894। फिर दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलो 742 है क्या? बोले सर 742 तो है नहीं, लेकिन ये बनी किससे है? सर 742 जो है बनी किससे है? तो आप बोलोगे ये बनी है 472 से, तो बस 472 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 49 देखो। देखो 49 में बोला गया है यदि प्रत्येक संख्या में तीनों अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी किया था हमने, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब बड़े से छोटा,
अवरोही। देखो पहले अवरोही और आरोही समझो। देखो सर, एक होता है अवरोही, अवरोही, एक होता है आरोही। तो ये होता है अवरोही बड़े से छोटा, कुछ इस प्रकार से, और ये होता है छोटे से बड़ा। लिख भी सकते हो आप, बड़े से छोटा, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये होता है बड़े से छोटा, ये होता है छोटे से बड़ा। तो देखो इसमें बोला है हमसे, यदि प्रत्येक संख्या के तीनों अंकों को अवरोही क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी। दूसरी सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखो पहले क्या लिखना है, सबसे बड़ा। यहाँ से चालू कर लेते हैं। पहले सबसे बड़ा यानी कि 5, फिर 4, फिर 2। पहले सबसे बड़ा यानी कि 9, फिर 8, फिर 4। यहाँ देखो 8, 6, 4, 9, 5, 3, 7, 4, 2। क्या पूछा है हमसे? दूसरी सबसे छोटी संख्या। दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या पहले ये देखो आप, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप बोलो सर ये। इससे छोटी संख्या ये। तो बस 742 किससे बना है? 742 बना है। देखो 742 किससे बना है? 472 से। क्योंकि समझ रहे होगे आप, 742 472 से, 472 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 49 का डी क्वेश्चन नंबर अगला, 49 का डी। देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बात बोली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला हमसे यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए। देखो प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याओं में पहला अंक एक पूर्ण वर्ग होगा। एक पूर्ण वर्ग होगा। तो देखो प्रत्येक संख्या में एक एक ऐड करना है हमें, प्रत्येक संख्या में एक एक ऐड करना है। तो देखो संख्या थी 5 संख्या थी, ये इस प्रकार से दिखाई दे होंगे आपको। प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक एक ऐड करना, तो 5 में एक ऐड करोगे 6, 9 में एक ऐड करोगे 10, 8 में एक ऐड करोगे 9, 9 में एक ऐड करोगे 10, और जी 4 में एक ऐड करोगे 5। तो आगे बोला है पहला अंक एक पूर्ण वर्ग होगा, तो ऐसी कितनी संख्या है? तो पहला वर्ग एक पूर्ण वर्ग होगा। ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये। पूर्ण वर्ग कौन सा है? 9, यही तो है पहला अंक। और ये ऐसी कितनी संख्या है? तो एक ही संख्या तो है ऐसी, ऐसी जो है एक ही संख्या तो है। हालांकि यहाँ 2 नंबर हो रहेंगे, तो ऐसी एक संख्या तो है, लेकिन पहले की बात कर रहा है तो इसलिए हमने 2 नंबर लिखे नहीं। तो ऐसी जो है एक संख्या संभव है, तो बस इसका हो जाएगा डी। 51 देखो, 51 में बोला गया है यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए, अभी जोड़ा है हमने, और आगे बोला है तीसरे अंक में से एक घटा दिया जाए। तीसरे अंक में से एक घटा दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखो एक एक प्रत्येक संख्या में एक एक ऐड करा तो ये आया है। अब जो है तीसरी वाली संख्या, तीसरे वाले अंक में से एक एक माइनस करना है। तो 4 में से एक माइनस करा 3, इसे यहीं रखा रहने दो। यहाँ भी 3 आएगा, इसे यहीं रखा रहने दो। इसी प्रकार यहाँ 3 आएगा, यहीं रहेगा। इसमें से एक माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ रहेगा, यहाँ 1, यहाँ 7। तो हमें क्या बतानी है? दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या होगी। अच्छा सबसे छोटी संख्या बतानी। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, आप आसानी से बता सकते हो सर। सबसे छोटी संख्या तो यही है 571, बाकी सब इससे बड़ी है 571। लेकिन किससे आया है वो? तो ये आया है
472 से। 472 से तो आया है वो, क्योंकि बोला गया था पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए। तो पहले में एक जोड़ोगे तो यानी कि 4 में एक जोड़ोगे 5, और तीसरे वाले अंक में से एक घटा दी जाए। 2 में से 1 माइनस करोगे 1, और इसे जो है ऐसे रहने दो। तो किससा आया 472 से, ऑप्शन नंबर 472, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। इसका हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 52 में, संख्या तो आप देख पा रहे होगे, संख्या में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं, संख्या में ऐसे कितने जोड़े हैं अंकों के जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतनी ही अंक है जितने की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच में है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है फाइनली, देखो हमें जो है बताना है ऐसे कितने अंकों के जोड़े हैं। चलो लिख लेते हैं पहले से हम, क्या है 9 4 7 8 6 3 5 1 2, ये है। अब जो है ना इन्हें आप लिख दो अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिख दो। अवरोही मतलब बड़े से छोटा, समझ रहे हो आप, बड़े से छोटा। तो पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब जो है हमें जो है देखो एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे। संख्या दिखाई दे रही है आपको, में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं, अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतनी ही अंक है जितने की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने में बीच में होंगे, अवरोही क्रम में। तो देखो अवरोही क्रम में लिख लिया। अब देखो तो इसमें जो है देखो 9 और 7, 9 और 7 के बीच कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे 1। 9 और 7 के बीच में 1, और यहाँ भी आप देख पा रहे होगे 9 और 7 के बीच में 1, तो यहाँ भी 9 और 7 के बीच में 1 है, यहाँ भी 9 और 7 के बीच में 1 है। तो एक जोड़ा तो हो गया 9 और 7 का, एक तो हो गया 9 और 7 का, और एक हो जाएगा देखो अब हम देखें तो 7 और 8, क्योंकि 7 और 8 के बीच में क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ भी 7 और 8 के बीच में कुछ नहीं है, और यहाँ भी 7 और 8 के बीच में कुछ नहीं है। तो एक हो जाएगा 7 और 8 का। अब देखो अगर हम देखें 8 और 5 के बीच में, 8 और 5 के बीच में, तो 8 5 के बीच में कितने हैं, 2, 1 2, और यहाँ 8 5 के बीच में कितने हैं, 1 2, तो एक बनेगा 8 5 का, एक बनेगा 8 5 का। अब देखो अगर हम 1 2 के बीच में देखें, 1 2 के बीच में यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो एक बनेगा 1 2 का। अब देखो अगर हम 3 1 का देखें, 3 1 का, 3 1, यहाँ कितने हैं, इसके बीच में कितने अंक है, 1, 3 1 के बीच में 1 ही तो है, और यहाँ भी 3 और 1 के बीच में कितना, 5, यानी कि 1 अंक इस जगह 1 अंक इस जगह, तो 3 1 का बनेगा 1। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो आप बोलोगे 5। कितने, 5। देख लो किस ऑप्शन में, मोर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्या बात बोली है, बामन हो गया 53। देखो यदि संख्या दिखाई दे रही है आपको, में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित हैं, अपरिवर्तित रहेंगे, है नहीं। तो नोट कर लो इसे पहले आप, ये है नहीं है 82
6 1 4 7 9। अब इन्हें जो है आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। 5 तो है नहीं, 6 7 8 9। तो देखो पहले 2 1 के बाद था, ये 2 जो है 1 के बाद था, और यहाँ भी 2 जो है 1 के बाद है। नहीं समझे? दोबारा देखो, पहले 2 का स्थान क्या था? 1 अंक के बाद, और यहाँ भी 2 1 अंक के बाद है। तो 2 का स्थान अपरिवर्तित है, 2 का स्थान नहीं बदला। अच्छा, और अंक भी है क्या कोई सा ऐसा? तो देखते हैं। सर 9 जो है यहाँ भी लास्ट में था, यहाँ भी लास्ट में है, एक 9 नहीं बदला, 9 भी अपरिवर्तित रहा। और क्या है? और तो कुछ है नहीं भाई, तो बस 2 अंक तो है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली है? 54 में बोली है, 54 में बोला गया हमसे। देखो ये भी इसी प्रकार का है, भाषा का जो है थोड़ा इसमें देखो क्या घुमाया गया है। देखो, यदि संख्या दिखाई दे रही है आपको के अंकों को अवरोही क्रम में, अच्छा अवरोही क्रम में बोला आपके, इसमें आरोही में था, इसमें अवरोही में है, क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा? मतलब अपरिवर्तित रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब यही तो है। 5 9 ये है, लेकिन आपका जो है अवरोही क्रम में लिखना है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो 7 तो है नहीं, 6 5 4 3 2 1। तो कितने अपरिवर्तित रहेंगे? तो आप बोलोगे सर एक तो रहेगा 4 अपरिवर्तित, ये चेंज नहीं होगा। 1 2 चेंज नहीं हुआ, तो इसमें भी कितना आया है? इसका भी आंसर 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली है? 55 संख्या दिखाई दे रही है आपको में पहले सभी सम अंकों को आरोही क्रम में, देखो सभी सम संख्याओं को नहीं, अंकों को। तो देखो सम अंक कौन कौन से, पहले उन्हें निकाल लो आप। एक तो 8 है, एक क्या है, एक बोलोगे 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, यही तो है सम। उसके बाद विषम अलग कर लो, क्योंकि सम की बात विषम की बात है अलग अलग। 3 5 9 7 ये क्या है? विषम। अच्छा, अब देखो बोला सभी सब अंकों को आरोही क्रम में, आरोही मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। सम को सम अंक की बात चल रही है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो ये ऑर्डर में हो गए। अब बोला है सभी विषम अंकों को आरोही क्रम में, ये भी आरोही क्रम में व्यवस्थित किया थे। आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। इन्हें भी जो है अरेंज कर लिया हमने। अब जो है तो कौन सा अंक दाएं छोर से चौथा होगा? दाएं छोर से, अब ये आपको पता है किसी भी सीरीज का ये होता है दायां, ये होता है बायां। चौथा होगा यानी कि 3 होगा, 1 2 3 4, ये तो होगा चौथा, तो बस 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली? देखो अब जो है कुछ क्वेश्चन सेम होंगे, तो उन्हें जो है हम छुड़वाएंगे क्योंकि वीडियो की काफ़ी बड़ी। देखो संख्या आप देख पा रहे होगे में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या के आरंभ से उतनी ही दूर है जितने कि वह संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लिखने व्यवस्थित करने पर। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना, अभी हमने 2-3 कर लिए। ये जो है ना क्वेश्चन इसी तरीके का है,
ये जो करा हमने इसी तरीके के है ये क्वेश्चन भी, तो इसे जो है आप स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 56 को जो है आप स्वयं करोगे। देख लो इसे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 57 देखो। यदि संख्या दिखाई दे रही है आपको के प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ दिया जाए। यदि संख्या तो आपको दिखाई दे रही है, अगर हम इसके प्रत्येक सम अंक में, सम अंक आपको पता है कौन कौन से होते हैं, अगर इसमें हम एक अंक जोड़ दें तो प्रत्येक विषम अंक में से एक घटा दें तो दाएं छोर से, तो देखो इसे कैलकुलेट कर देते हैं, बाकी जो है आप स्वयं कर लेना। देखो दाएं से, दाएं और अच्छा दाएं और बायां, दाएं से क्या है चौथा और बाएं से क्या है पांचवा। अंकों का योग बताना है, अंकों का योग। तो इसे देखो कर ही देते हैं हम। देखो सर सम संख्या में जो है एक ऐड करना है, सम संख्या में एक ऐड करना है। तो देखो 6 सम है, इसमें एक ऐड कर दो। 2 भी सम है, इसमें एक ऐड कर दो। 4 भी सम है, ऐड कर दो। लेकिन विषम वाले में से एक घटाना है, विषम वाले में से एक घटाना है, इसमें एक ऐड करना है। विषम वाले में से एक घटाना है, सम वाले में एक ऐड करना है। देख लेना आप अच्छी तरीके से। ये आ गया राइट से चौथा 1 2 3 4, लेफ्ट से पाँचवा 1 2 3 4 5, ये आ गया। इनका जो हमसे योग पूछा था बस, तो 8 और 2 कितने होते हैं 10, 8 और 2 10। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला 58। देखो क्या बात बोली है। यदि संख्या आपको दिखाई दे रही है कि प्रत्येक सम अंक में से 3 घटा दिया जाए, सम अंक जो है इसमें से 3 घटा दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या दाएं, इस प्रकार बनी बाएं, इस प्रकार बनी संख्या जो है बाएं से चौथा दाएं से पांचवें अक्षर के बीच अंतर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन जो है ना सेम इसी प्रकार का, लेकिन इसमें जो है योग पूछा था, इसमें जो है हमसे अंतर पूछ लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर नहीं पाओगे आप। तो आप बोलो सर बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि देखो इसमें सम, ये सम अंक जो है इसमें आपको 3 घटाना है और विषम वाले में जो है 2 जोड़ना है, और बाकी जो है बाएं से चौथा लेना, आप बाएं से जो है चौथा अंक लेना और दाएं से जो है 5वां अंक लेना, उनका अंतर निकाल देना। तो बस इसका आंसर जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 59। देखो यदि संख्या दिख रही है आपको में, देखो संख्या के प्रत्येक सम अंक में 3 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए। अरे सम अंक में जो है 3 जोड़ लिया है और विषम वाले में 2 जोड़ लिया है, और निम्नलिखित में से कौन सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या में 2 बार नहीं आएगा। 2 बार नहीं आएगा, आसान क्वेश्चन है। देखो पहले आप इसे नोट कर लो। 71 45 36 2, 71 45 36 2 ये है। अच्छा सर सम अंक में जो है 3 जोड़ लिया है, लेकिन विषम वाले में जो है 2 जोड़ लिया है। सम वाले में 3 जोड़ लिया है, तो विषम वाले में 2 जोड़ लिया है, तो विषम तो यो है 2 जोड़ दो इसमें, विषम यो भी है 2 जोड़ दो इसमें। सम वाले में 3 जोड़ लिया है 7 हो जाएगा, विषम वाले में 2 जोड़ लिया है 7 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ लिया है तो 5 हो जाएगा, इस वाले में 3 जोड़ लिया है 9, क्योंकि सम है वो। सम वाले में 3 जोड़ लिया है और सम वाले में 3 जोड़ लिया तो ये 5। अच्छा हमसे पूछा है इसमें ऐसा कौन सा अंक है जो 2 बार रिपीट नहीं हुआ। सर 5 तो 2 बार रिपीट हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा सर 7 भी 2 बार रिपीट हो गया, ये भी नहीं होगा। अच्छा सर 9 भी 2 बार रिपीट हो गया, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या 3 जो है 2 बार रिपीट नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली है, क्वेश्चन नंबर 60 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है।
देखो क्वेश्चन नंबर 60, संख्या आप देख पा रहे होगे के प्रत्येक विषम अंक में से 3 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है। विषम वाले अंक में जो है 3 घटा लिया है और सम वाले अंक में 1 जोड़ लिया है और सभी अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिख लिया है। बाएं से दाएं, समझ रहे हो ना, इधर से बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से ये काम करने के बाद तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इस प्रकार बनने वाली नई संख्या के ठीक मध्य में होगा। आसानी से कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप। देखो कर ही लेते हैं इसे। विषम वाले में जो है 3 जुड़ लिया है और सम वाले में 1, तो सम वाले में 1 जुड़ लिया है, गौर से देखते रहना आप। सम वाले में 1 जुड़ लिया है तो 4 क्या है सम, इसमें 1 ऐड करेंगे। विषम वाले में 3 जोड़ेंगे, 3 घटाएंगे, तो विषम वाले में 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, इसमें 1 जुड़ेगा 3, इसमें 1 जुड़ेगा, इसमें 1 जुड़ेगा और इसमें 3 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक मध्य में पूछा है कौन सा अंक होगा। ठीक मध्य में क्या 3 होगा, 3 इधर 3 इधर, तो बीच में यही तो है, तो बस 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर अगला 60 का जो है सी, एक बार दोबारा चेक करेंगे। विषम अंक में 3 घटाया जाता है, तो देखो, और सम वाले में जो है 1 जोड़ा जाता है, तो सम वाले में तो 4 सम है, 1 जोड़ दिया 5, विषम है 9 तो 3 घटाएंगे 6, विषम ये भी है 4 हो जाएगा यहाँ, और इसमें 2 में 1 जोड़ा 3, फिर 9 फिर 7, सही है। अच्छा, सभी अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। अच्छा, बढ़ते क्रम में लिखा जाना है, पहले बढ़ते क्रम में लिखो, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, लेकिन 1 2 है नहीं तो फिर 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, उसके बाद 8 आएगा, लेकिन 8 है नहीं, 9 लिखो। ठीक मध्य में पूछा है क्या 5 होगा, क्या 5 होगा, तो आप बोलो सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, एक लाइन हमने मिस कर ली थी तभी तो आंसर हमारा गलत आया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 61, क्या बात बोली, संख्या आप देख पा रहे होगे में पहले और दूसरे अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। देखो, संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान आपस में इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे और चौथे अंक के स्थान इंटरचेंज कर दिए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। तो इसी तरह आगे यह क्रम जारी रहता है। निम्नलिखित में से कौन पुनराव्यवस्थित करने के बाद बाएं छोर से 7वां अंक के दाएं तीसरा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अरे सिंपल क्वेश्चन है, देखो लिखना चाहते हो तो लिख लो। 9 4 ये है पहला दूसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और ये क्रम आगे जारी रहता है। इसका मतलब ये है सर, पहले को दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जहाँ पहला था वहाँ दूसरा कर दो। नहीं समझे तो देखो लिख ही लो, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 7। इसका कहने का मतलब ये है। अब जो है पुनर्व्यवस्थित करने के बाद तो बाएं छोर से, बायां मतलब लेफ्ट, बाएं छोर से 7वां, फिर बाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा,
पोजीशन सेम, माइनस करेंगे। कौन सी पोजीशन से शुरू की? पोजीशन से लेफ्ट से 4वां, लेफ्ट से चौथा, 1 2 3 4, लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट तो यही है, 1 2 3 4, क्या आया? 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है? देखो 62। यदि संख्या देख पा रहे हो आप के दूसरे, 5वें और 8वें अंक के साथ एक संख्या बनाना संभव है जो 2 अंकों की सम संख्या का पूर्ण वर्ग हो। नहीं समझे? तो निम्नलिखित में से कौन सा उस सम संख्या का दूसरा अंक होगा? देखो ये एक संख्या आप देख पा रहे हो, थोड़ा जूम करेंगे हम। इसका जो है ना वो लेना है, देखो दूसरा वाला, यानी कि दूसरा वाला अंक बोले तो 1, क्योंकि दूसरा वाला 1 ही तो है, 1 लेना है। उसके बाद 5वां लेना है, 1 2 3 4 5 यानी कि 6। उसके बाद 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 9 लेना है। ये ले लिया हमने। अब बोला है आगे एक संख्या बनाना संभव है, एक संख्या बन गई जो 2 अंकों की सम संख्या का पूर्ण वर्ग हो, जो 2 अंकों की संख्या का क्या हो? पूर्ण वर्ग, लेकिन वो सम होनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से सम संख्या का दूसरा अंक क्या होगा? दूसरा अंक पूछा, उसका दूसरा अंक क्या होगा? तो देखो ये जो है वर्ग किसका है? 13 का, लेकिन यो एक सम संख्या नहीं है, क्योंकि बोला है सम संख्या होनी चाहिए। तो यो जो है, और क्या हो सकता है इस जगह? देखो ये जो है 14 का ही बनेगा, क्योंकि सर 14 का आपको पता है क्या होता है? 196। 196 तो बना सकते हैं ना हम इसकी मदद से, 196। अगर हम इसे देखें गौर से तो ये जो है 31 का भी होता है। 31 का कैसे बनेगा? बोले सर 961। देखो 9 6 1, लेकिन हमें जो है वो लेनी है सम संख्या, बोला है इसमें, तो सम तो 14 है और इसका दूसरा अंक बताना है। क्या 4 होगा इसका दूसरा अंक? बोले सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोली है? देखो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और है। तो देखो क्वेश्चन नंबर, वीडियो तो गई होगी काफ़ी लंबी। देखो 291 से 300 तक की संख्याओं को लिखने पर आप कितने बार सम अंक लिखेंगे? कोई दिक्कत नहीं। देखो 291 से 300 तक, तो 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297। कहाँ तक लिखना है? 300 तक। 298। तो हमें जो है बताना है कितने बार आपने जो है सम अंक का उपयोग किया है। तो आप बोलोगे सर एक बार तो यहाँ आ गया सम अंक, क्योंकि 2 सम ही तो है। एक बार यहाँ आया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार है। क्या ऑप्शन? बोले सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, 13, ऑप्शन नंबर डी। देख पा रहे हो आप? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बात बोलिए? निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, जबकि प्रत्येक संख्या के मध्य अंक में से 2 घटा दिया जाए
घटा दिया जाए और पहले अंक में 3 अंक के स्थान आपस में तीसरे से बदल दिया जाए। देखो इसमें क्या बात बोली गई है, हमें जो है ना वह हमें देखो वो बतानी है दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, कंडीशन दे रखी है उसके बारे में। अगर हम मध्य वाले अंक में से 2 घटा दे, मध्य वाले अंक में से 2 घटा दे और पहले तथा तीसरे अंक को स्थान जो है इनका परिवर्तन कर दे, पहले और तीसरे का, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य वाले में से 2 घटा लो पहले सभी में, तो मध्य वाला ये तो है 6 में से 2 गए 4। इसी प्रकार अगला ऑप्शन देखो बी, 8 में से 2 गए 6। अगला ऑप्शन यहाँ आएगा 5। अगला ऑप्शन 5 में से 2 गए, तो हम देखो सभी में जो है 2 2 माइनस कर लिया। अब जो है इनके स्थान परिवर्तन कर दो पहले का तीसरे के साथ। यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 8। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहली तो सबसे बड़ी संख्या ये है, दूसरी ये ना, पहली तो ये है, पहली सबसे बड़ी ये है, दूसरी ये वाली 961। लेकिन सर बनी किससे है ये 961, बनी किससे है 961 क्यों, ये तो अलग है, अरे ये तो अलग है। देखो पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, पहली वाली तो हो गई ये 964, फिर दूसरी वाली जो है वो दूसरी वाली हो गई ये वाली। लेकिन ये जो है बनी किससे है, तो आप बोलोगे सर ये बनी है पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन क्या है 368 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी क्या है अंतिम क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बताना है हमें निम्नलिखित संख्याओं के क्रम में प्रत्येक एक की गिनती करें जिसके ठीक बाद 2 है, यदि 2 के ठीक बाद 3 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कितने एक है। देखो सर हमें बताने हैं ऐसे जो है कितने एक है, ऐसे कितने एक है जिनके ठीक बाद 2 होना चाहिए, लेकिन 2 के ठीक बाद 3 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कितने एक है बता दो। कर लेते हैं काउंट। बोले सर एक ये वाला तो होएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके बाद हाँ ये हो जाएगा काउंट, क्योंकि देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 1 है तो 1 तो हो जाएगा ये। अब देखो ये वाला तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि 1 के तुरंत बाद 2 होना चाहिए, इसमें है नहीं। 1 के तुरंत बाद 2 होना चाहिए है, लेकिन 2 के तुरंत बाद 3 नहीं होना चाहिए, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। निगाह का खेल है देखो इस जगह। एक ये वाला देखो 1 के तुरंत बाद 2 होना चाहिए, 2 के तुरंत बाद 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 कहाँ है इस जगह, 6 है इस जगह, तो इसका मतलब इसे काउंट करेंगे। अब देखो ये वाला 1 के तुरंत बाद 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। 1 के तुरंत बाद 2 होना चाहिए और 2 के तुरंत बाद 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 कहाँ है इस जगह, 4 है, तो इसे काउंट करेंगे। इस वाले को देखो 1 के तुरंत बाद 2 होना चाहिए है, लेकिन 2 के तुरंत बाद 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जगह तो है, तो इसे काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि मना कर ले का 3 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार देखो यहाँ 1 के तुरंत बाद 2 होना चाहिए, लेकिन इस जगह क्या 7, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। 1 के तुरंत बाद 2 होना चाहिए, 2 के तुरंत बाद 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 कहाँ इस जगह 5 है, तो इसे काउंट करेंगे। कितने हो गए सर 1 2 3 4, कितने हो गए 4। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ या नई वीडियो के साथ।